आज मैं तुम्हें लूणा वो बात बताने जा रहा हूँ आज तक सभी ने नहीं सुनी होगी। इस संसार का कोई भी प्राणी लूणा अंधकार की गहराई में चाहे कितना ही क्यों ना उतर ले और अपने होश से चेतन की ऊंचाई पर कितना ही क्यों ना चढ़ ले, फिर भी रहना तो इन दोनों के बीच में ही पड़ता है। क्योंकि ये शून्य और चेतनी दो पार्ट है और सब उनके ही बीच में पिसे जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के कोई चीज़ बीच में आ जाती है वह कभी भी साबित नहीं बन सकती, वह पिसीज करी बन सकती है। चाहे कोई कितना ही झुके और चाहे कोई कितना ही ऊपर उठे, परंतु साबित नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम तो ना तो गहराई में रह सकते हैं और ना ऊंचाई पर, हम तो हरदम ही किनारे पर ही रहते हैं। शून्य और चेतन से हम अटल घिरे रहते हुए हैं, यही अंधकार है। इन दो पार्टों के बीच में ही हमारा बढ़ना और बिगड़ना है, यही है हमारा जीवन और मृत्यु का कर्म चक्र। क्योंकि ये चेतन भी अपार है और ये शून्य भी अपार है। अब अपार को हम कभी भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनंत है। अनंत का कभी अंत नहीं ढूंढा जा सकता है। क्योंकि अंधकार और शून्य कोई दो नहीं है और हमारी मौत शून्य अंधकार, ये तीन कारण जरूर है परंतु ये तीन नहीं है, एक ही है। ये हमारा चेतन रूपी होश है, ये अपनी मौत के साथ नहीं जा सकता। क्योंकि ये हर पल मौत को और महाशून्य को दूर से ही निवारता है, दूर से ही देखता है। उठो लूणा, हमेशा अपनी मौत से प्रेम करो और आनंद मौत का लो, जीवन का नहीं। क्योंकि जीवन तो दुख और सुख से भरा हुआ है। ये सारा संसार अज्ञान के बस में जीवन के स्वागत में लगा रहता है, मौत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। यदि हमारा होश मौत के साथ अगर चला जाता तो ये हमारा नाम और ये हमारी बातें संसार में नहीं रह सकती थी। क्यों कि यहाँ कोई भी बोलने का और नाम लेने का अवसर भी नहीं रहता। क्यों कि होश मौत में चला जाता, तब मौत तो एक महाशून्य का स्रोत है। ऐसी बात नहीं है कि मौत में होश नहीं है, मौत में भी अपना एक होश है, मौत में भी अपनी एक जागृति है। पर मौत की जागृति को हमारा चैतन्य होश दूर से देख तो सकता है, परंतु जान भी सकता है, परंतु एहसास नहीं कर सकता है कि हमारी मौत की जागृति कैसी है और हमारे मौत का होश कैसा है। केवल दूर से अनुभव ही कर सकता है। सचमुच में मौत का होश चेतन नहीं जान पाएगा। इसलिए यहाँ की होशी और बेहोशी, यहाँ की नाम जितना भी ही और जितने भी यहाँ की बातें हैं वह सब कुछ होश से ही निर्मित होती हैं और होश में ही रह जाती हैं। हमारी मौत के साथ हमारा कुछ नहीं जाता है। यदि मौत को कोई अच्छी तरह से जाने तो हमारी मौत हमारा परम सुख है। यहाँ का होश और यहाँ का बेहोश, यहाँ का कोई कर्म हमारी मौत में काम आने वाला नहीं है।
यदि हमारा होश मौत में चला जाता तो आज यहाँ जीवन नहीं होता। इसलिए हमारा होश मौत के साथ कभी नहीं जा सकता। चेतन और शून्य की अनंत दूरी है, उनको कोई नहीं नाप सकता है। और चेतन शून्य की जीवन और मौत की अनंत 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 एकता है। उस एकता को कोई दूर नहीं कर सकता। इस एकता के बीच में एक कण की भी दीवार नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ, ये दूर होकर भी दूर नहीं होते हैं और बेड़ा होकर भी भिड़ते नहीं हैं। मौत से लड़ना डरो मत, मौत का उत्सव मनाओ, सारा आनंद तो मौत में ही छुपा हुआ है। यहाँ चेतन की कोई परंपरा हमारे मौत के आनंद में विघ्न नहीं डाल सकती, क्योंकि यहाँ की परंपरा मौत तक पहुँचती नहीं है। ये पाप पुण्य झूठ सच होश बेहोश, ये सब झगड़ा इस चेतन का ही है, मौत का नहीं। क्योंकि चेतन का हाथ चेतन तक सीमित ही मौत में नहीं पड़ सकता। केवल चेतन मौत को पुकार ही लगा सकता है, मौत तक अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता। मौत तक चेतन हाथ तो बढ़ाता है, परंतु वो यहाँ तक पहुँचता नहीं है, केवल उनको दिशा ही मिलती है। जो अपनी मौत को नहीं जानता वो ज्ञानी होकर ही अज्ञानी है।